मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी दोनों की चल रही है, पर वो भूल गए क्या? वो माँ के पेट से राजा नहीं बने, वो इन्हीं किसानों और खेत मजदूरों की वोट से राजा बने। कितनी जिंदगियां लोगे मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी? कितने किसानों के बेटों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? कितने सर और चाहिए? नरेंद्र मोदी और भाजपा बताए, ताकि हम उनकी सत्ता की हवस मिटाकर वो सर उनके सामने रखें। पर काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये निर्णय है, अडिग है, अटल है और बदलने वाला नहीं। टिकरी बॉर्डर पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते करते मौत की नींद सो चुके 32 वर्षीय किसान अमरपाल ढुल के घर पहुंचकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ शोक व्यक्त करते हुए मोदी और खट्टर सरकार को जमकर कोसा। सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर और मोदी अपनी मां के पेट से राजा बनकर पैदा नहीं हुए थे, उन्हें किसानों ने ही राजा बनाया है। इसीलिए अब मोदी और खट्टर सरकार बताएं उन्हें सत्ता के लिए किसानों की कितनी और जाने चाहिए, ताकि ये तीनों कानून वापस लिए जा सकें। सरदा गांव के कैथल के आज शहीद अमरपाल, जो 32 वर्षीय हमारे साथी हैं, उन्होंने भी कृषि कानूनों के खिलाफ, इन काले कानूनों के खिलाफ अपनी जिंदगी दे दी, कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी। सवाल ये है, कितनी और जिंदगियां लेंगे खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला? कितने और किसान को, मजदूर को, गरीब को, मेहनत कश को, मिट्टी से सोना पैदा करने वाले इस देश के अन्नदाता को कितनी और जिंदगियां ली लेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा? कितनी कुर्बानियां हमें और देनी पड़ेंगी? 45 किसान देश के अन्नदाताओं ने कुर्बानी दे चुके। मोदी जी ये बता दें उन्हें कितनी जानें और चाहिए? 100 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, ताकि वो सर कलम करके उनके आगे रख दें हम, और बदले में 3 काले कानून माफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, लोगों को जिंदा रहने दीजिए। पहले ही खेत खलिहान जोतने वाला सड़क पर है, उसके बेटा और बेटी के पास रोटी नहीं है। एक एक, दो दो, ढाई ढाई एकड़ का जमींदार है जो अपने खेत के अंदर मजदूर बन गया है, और बगैर जोत वाला बहुत सारा जमींदार है जो पट्टे पे लेके जमीन पे खेती करता है। और जो हमारे एससी बीसी के भाई हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, वो कहाँ जाएं? इसलिए ये जिंदगी की लड़ाई है, ये कोई जिद नहीं है। तो मनोहर लाल खट्टर जी को भी हमें धींगा मस्त बोलना या हमें उग्रवादी और आतंकवादी बोलकर इस देश की मिट्टी का अपमान नहीं करना चाहिए। सर, अगर किसान भाजपा और जेजेपी के जो लीडर हैं उनकी का विरोध करते हैं तो उन पर पर्चे दर्ज होते हैं, क्योंकि कलायत में ऐसा हुआ है, कमलेश टांडा का विरोध, बाला में भी ऐसा हुआ है सर। किसानों पर जब पर्चे दर्ज कराए 307 के पर्चे दर्ज हुए। मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी दोनों की चल रही है, पर वो भूल गए क्या? वो माँ के पेट से राजा नहीं बने, वो इन्हीं किसानों और खेत मजदूरों की वोट से राजा बने। हमसे कहीं कोई कमी रही होगी, हमें लोगों ने बाहर बैठा दिया, परंतु सत्ता में 10 साल हमने भी चलाई, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप सब पत्रकार मित्र भी गवाह हैं, पूरे हरियाणा में किसी किसान को एक लाठी कभी मारी हो, किसी गरीब को एक लाठी मारी हो, चाहे कितना भी झगड़ा हुआ, मैं जाकर बैठ जाता था, बैठकर उनकी मर्जी के मुताबिक उसका हल निकाल कर आते थे। याद करिए, सारी शुगर मिलें बंद कर दी थी किसानों ने। मैं उनके साथ 3 दिन 4 दिन बैठा, कहा हम भी किसान के बेटे हैं, सरकार का खजाना आपका है, इतनी कर लीजिए कि आपकी बात रह जाए और खजाना भी खत्म ना हो। तो जो उन्होंने आखिर में रेट का हमने दे दिया। परंतु ये सरकार जो है, कितनी जिंदगियां लोगे मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी? कितने किसानों के बेटों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? कितने सर और चाहिए? नरेंद्र मोदी और भाजपा बताए, ताकि हम उनकी सत्ता की हवस मिटाकर वो सर उनके सामने रख दें। पर काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये निर्णय है, अडिग है, अटल है और बदलने वाला नहीं। सर, एसवाईएल के नाम पे पंजाब हरियाणा के किसानों का जो ठेका है वो रोकने की कोशिश। हरियाणा पंजाब के किसान की अकेले की लड़ाई नहीं,
तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों आया हुआ है? कर्नाटक में गया था, वहां लाखों किसान मुझे मिले, सारे के सारे किसान सड़कों पे, मैं तो उनकी जबान भी नहीं बोल सकता, परंतु उनकी आंख की पीड़ा और दिल का दर्द उनके चेहरे से नजर आता है। बता दें कि पिछले 32 दिनों से हाथ पैर सुन्न कर देने वाली ठिठुरती ठंड में देश भर के लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन में अभी तक 40 से ज्यादा किसानों की भी मौत हो चुकी है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बना गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीते दिन किसान संगठनों ने एक बार फिर से 29 तारीख को सरकार से सशर्त बातचीत करने का फैसला लिया है। अब देखना होगा इस बातचीत सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने को राजी होती है या फिर किसान कानून वापस लेने की मांग से पीछे हटते हैं। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।